दोस्तों, क्या आप भी बहुत कुछ अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप में से बहुत लोग परेशान भी होंगे कि हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा, है ना? परेशान मत होइए दोस्तों, हम आज आपके लिए इसी विषय पर एक वीडियो लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और ये आपके लिए अब तक काम क्यों नहीं कर रहा था। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बस कुछ भी सोच लेने से हमें वो चीज मिल जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी अपने कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उन सिद्धांतों के बारे में जाने बिना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही ना करे। ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, है ना दोस्तों? तो चलिए इस वीडियो के साथ आपको कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से रोक रही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भले ही एक जादू जैसा लगता हो, मगर इसके अपने कुछ नियम जरूर हैं। और हाँ, इन सब नियमों का पालन करने के साथ आपको अपनी मेहनत भी जारी रखनी होगी। इसके साथ साथ चीजों को मैनिफेस्ट होने का वक्त भी देना होगा। आपको पूरे विश्वास के साथ मैनिफेस्ट करने की कला सीखनी होगी। घबराइए नहीं, ये बहुत आसान प्रक्रिया है अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो। अगर शुरुआत से समझाएं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप हर उस चीज को हासिल कर सकते हैं जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अब ये काम कैसे करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप अपने विचारों से एक वाइब्रेशन बनाते हैं। ये वाइब्रेशन अपनी से मिलते जुलते रियलिटी को आकर्षित कर आपके जीवन में ले आते हैं, क्योंकि उस रियलिटी की भी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। आसान शब्दों में कहें तो जैसी आपकी वाइब्रेशन होंगी वैसी आपकी वास्तविकता होगी। अब आपको ऐसा लगेगा कि अगर सोचने से वाइब्रेशंस बन जाती और हम वैसी वास्तविकता को आकर्षित कर लेते तो ये इतना सरल भी नहीं है। तो फिर और किस चीज की आवश्यकता है कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए? आइए अब इसे भी समझते हैं। क्या आप अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग जैसी हर टेक्निक कर रहे हैं मगर आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे? तो हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों का पालन सही से ना कर रहे हो। आखिर वो नियम फिर है क्या? क्लियर इंटेंशन का होना। दोस्तों, हो सकता है आपकी कोई इच्छा हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और उसके लिए आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कई सारी टेक्निक भी आजमा रखी होंगी, पर उससे कुछ हासिल ना हुआ हो। ऐसा क्यों? हो सकता है आपने क्लियर इंटेंशंस ना रखे हो। अब क्लियर इंटेंशन से हमारा मतलब है अपने इच्छा को सही से जाहिर करना यूनिवर्स को, ताकि वो मैनिफेस्ट हो सके। उदाहरण के तौर पर समझाएं तो अगर आप पैसों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप पैसों की एग्जैक्ट राशि को बताएं तो वो ज्यादा क्लियर इंटेंशन दिखाता है। अब वो राशि 1000 रुपए हो सकते या 1 लाख हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो आपको अपनी इच्छाओं की बारीक जानकारी देने से मैनिफेस्टेशन में आसानी होगी। नकारात्मक विचारों को न आने दें। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने के दौरान नकारात्मक विचार ले आते हैं, जैसे कि कभी कभी मैनिफेस्टेशन में देर होने से हो सकता है, तो ये आपके सपनों को हकीकत नहीं बनने देगा। आपको सकारात्मक सोच के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना होगा। ऐसा करने से आप अपनी वाइब्रेशंस को अपने ड्रीम के वाइब्रेशन से मैच कर पाएंगे और ये आपको मैनिफेस्ट करने में मदद करेगी। दूसरी ओर, अगर आप नकारात्मक विचार ला रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन स्लो हो जाएंगी और कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होने देंगी। इसलिए ध्यान दीजिए मैनिफेस्ट करते वक्त कि कहीं आप अपनी वाइब्रेशंस को लो तो नहीं कर रहे। कृतज्ञता महसूस करना। दोस्तों, कृतज्ञता एक ऐसी जादू की छड़ी है जो आपको अपने सपनों को जल्द हकीकत बनाने में मदद कर सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिए कि क्या आप कृतज्ञता महसूस करते हैं या नहीं। कृतज्ञता आपके वाइब्रेशंस को हाई करने में बहुत मदद करती है।
इसके साथ ही आप अपने जीवन में हर एक चीज के लिए कृतज्ञ होकर यूनिवर्स में अच्छी वाइब्रेशंस भेज रहे होते हैं, जो आपको बदले में अच्छी वास्तविकता ही ला कर देती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप जीवन में कृतज्ञता को जगह दें। आपको अपने जीवन में मिली हर एक चीज का शुक्रिया तो अदा करना ही है, साथ ही में आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको कृतज्ञता जाहिर करनी है। ये आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत मदद कर सकता है। एक्शंस लें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक भ्रम ये है कि इस टेक्निक में आपको सोचने मात्र से आप उन चीजों को हासिल कर लेते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, मगर ये पूरा सच नहीं है और यही कारण है कि बहुत से लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक्शंस लेना बहुत जरूरी है। जब आप अपने एक्शंस, विचारों को अपने ड्रीम्स के वाइब्रेशंस के साथ अलाइन कर लेते हैं तो आप चीजों को मैनिफेस्ट होता हुआ देख पाते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए कि क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी एक्शंस भी ले रहे हैं या नहीं। अगर नहीं ले रहे तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। विजुअलाइजेशन करें। दोस्तों, कभी कभी अफर्मेशंस बोलने या लिखने के अलावा स्क्रिप्टिंग से भी काम नहीं बनते। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप अपने सपनों को जीता हुआ महसूस नहीं कर पा रहे होते, या यूं कह लीजिए कि आप ये सब करके भी खुद के वाइब्रेशंस को अपनी ड्रीम के वाइब्रेशन से मैच नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने में असफल हो जाते हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आप विजुअलाइजेशन का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने ड्रीम के बारे में सोचना है, बिल्कुल उस तरह जैसे एक फिल्म में आप कोई कहानी देखते हैं। खुद को उस सपने को जीता हुआ देखिए और उसे महसूस कीजिए इस हद तक कि आपको वो सपने आपकी वास्तविकता लगने लगे। ऐसा आप जब मन में हो तब कर सकते हैं और आप अपनी वाइब्रेशन में बदलाव खुद महसूस करेंगे। आप खुद को उस वक्त बहुत आनंदित महसूस करेंगे और कृतज्ञ भी। ये आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में बड़ा कारगर साबित होगा। मेडिटेशन यानी ध्यान कीजिए। दोस्तों, ये स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है कि हम बेफिजूल के और नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान रहते हैं हर रोज। ऐसे में जाहिर है कि हम मैनिफेस्ट करने में परेशानियों को आमंत्रण दे ही देते हैं। तो आप इससे कैसे निपट सकते हैं? दोस्तों, इसमें ध्यान यानी मेडिटेशन आपकी बहुत मदद कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि ध्यान करने का मैनिफेस्टेशन से क्या ताल्लुक? दोस्तों, ध्यान करने से न केवल आप अपने नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पालेंगे, बल्कि आप वर्तमान में अपना ध्यान लगा सकेंगे। इसके साथ ही ये आपको सकारात्मक सोचने में मदद करेगा और आप अपनी वाइब्रेशंस में बदलाव ला सकेंगे, जो आपको मैनिफेस्टेशन में सहायक होगा। डिटैचमेंट। एक और कारण आपके मैनिफेस्टेशन ना होने का ये भी है कि आप खुद को अपनी इच्छाओं से अलग यानी डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों, ये एक बड़ा ही अहम कारण होता है मैनिफेस्टेशन के ना होने का। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स को सही से बता के उसे जाने दें, इस विश्वास के साथ कि ये सही वक्त पर अपने आप पूरा हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आप चीजों को आराम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी तब जब आप इसके बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे। ये आपके ब्रह्मांड के ऊपर विश्वास को दर्शाता है और आप चीजों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो खुद को अपनी इच्छाओं से अलग करना भी जरूरी है। एक और कारण ये भी हो सकता है कि जब आप अपनी इच्छाओं पर बार बार ध्यान दे रहे होते हैं कि ये मैनिफेस्ट हुई या नहीं, तब आप धीरे धीरे निराश होने लगते हैं जब उसे पूरा होने में वक्त लगता है। ये निराशा आपकी वाइब्रेशंस को लो कर देती है और चीज मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। इसलिए खुद का ध्यान एक समय बाद अपनी इच्छाओं पर से हटा ले और उसे ब्रह्मांड को सौंप दें पूरे विश्वास से कि ये पूरा हो ही जाएगा। दोस्तों, जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हर पहलू का ज्ञान हो जाता है, उसके लिए मैनिफेस्टेशन बाएं हाथ का खेल है।
तो अगर आप मैनिफेस्टेशन करने में असफल हो रहे हैं तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं आप उसके नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत उसे ठीक कर अपने मैनिफेस्टेशन को दोबारा आजमा के देखें, आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कई सारी ऐसी किताबें व कोच भी मिल जाएंगे जो आपको मैनिफेस्टेशन अच्छे से सिखा देंगे। साथ ही हमारी कोशिश तो रहती ही है कि हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी साझा करें, लेकिन इसे अच्छे से समझकर प्रयास आपको ही करना है और आपको सफलता ज़रूर मिलने लगेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम दोबारा आपसे मिलेंगे एक नए लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और जीवन का आनंद लें।